डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से फंस चुके हैं। प्रहार की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं अब इस महायुद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की टीम में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। हुआ क्या है आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप लौटकर सरेंडर मोड में अब आ चुके हैं, तो वहीं इस युद्ध में हुए नुकसान का ठीकरा अब वो अपनी टीम पर फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नुकसान तो भारी हुआ है और ये अमेरिका को ले डूबने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा है कि इसका ठीकरा किसी पर तो डालना पड़ेगा, नहीं तो सारा ब्लेम उनके ऊपर आएगा। ऐसे में वो क्या करने जा रहे हैं, चलिए दो तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए सवाल है कि कैरोलिन ने आखिर ट्रंप के किस सीक्रेट को बाहर ला दिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अब गुस्से में है, आग बबूला है। पूरी कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल अब आपको कैरोलिन लेविट ने ये क्या बयान दिए थे जिसकी वजह से ट्रंप गुस्से में है, वो जानकारी हम आपको देते हैं। क्योंकि आप तस्वीर देखिए, कैरोलिन ने ऐसा क्या कहा कि ट्रंप गुस्से में आ गए। उन्होंने टेरेबल कह दिया है कैरोलिन लेविट को, जो उनकी साइड लेती रहती हैं, उनके लिए बार बार प्रेस के सामने आके बयान देती हैं। आखिर टीम में ये टूट की वजह क्या है, इस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। और चलिए अब आपको कैरोलिन लेविट की वो 3 बयान सुनवाते हैं, जहां जाने अनजाने कैरोलिन ने ट्रंप के हिडन एजेंडा को जनता के सामने रख दिया है। पहले तो उन्होंने ट्रंप की तानाशाह छवि को एक्सपोज किया, उसके बाद युद्ध की भरपाई का जिम्मा खाड़ी देशों पर डाल दिया और आखिर में पोप लियो के साथ भी उन्होंने नया विवाद छेड़ दिया। क्या बयान दिए उन्होंने, तीनों बयान सुनिए। कुछ पुराने नेता अब धरती पर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से झूठ बोला और हमें बातचीत में फंसाया, और ये राष्ट्रपति को मंजूर नहीं था। इसीलिए कई पुराने नेताओं को मार दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति इस बारे में उन देशों से बात करने में काफी रुचि रखेंगे। मैं उनकी तरफ से आगे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में मुझे पता है कि वो सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप इस पर उनसे और ज्यादा सुनेंगे। हमारा देश लगभग 250 सालों पहले यहूदी ईसाई मूल्यों पर स्थापित किया गया था, और हमने देखा कि राष्ट्रपति, युद्ध विभाग के नेता और हमारे सैनिक देश के इतिहास के सबसे अशांत समय में प्रार्थना करते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे सैन्य नेताओं या राष्ट्रपति द्वारा विदेश में तैनात हमारी सेना के लिए अमेरिकी लोगों से प्रार्थना करने का आह्वान करने में कोई गलत बात है। अगर आप सैन्य अधिकारियों से बात करेंगे तो वो कमांडर इन चीफ और उनके मंत्रिमंडल में प्रार्थनाओं और समर्थन की सराहना करते हैं। तो कैरोलिन की बातों को सुनने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप को उन पर डाउट हो गया है, या ये कहें कि इतना गुस्सा आ गया है कि अब उन्हें व्हाइट हाउस से, कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस से आउट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? हुआ क्या है, चलिए पूरी डिटेल आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते बताते हैं आपको। ट्रंप को डाउट हुआ है, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर ट्रंप अब एक अलग परेशानी में है। युद्ध से बिना साख गिराए निकलना उनके लिए चुनौती बन चुका है, ये हम सभी देख रहे हैं। इस बीच ट्रंप यूएस मीडिया में चल रही खबरों को लेकर बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि 97% बुरी खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, यानी निगेटिव खबरें। ट्रंप ने मीडिया में फेक न्यूज को लेकर कैरोलिन लेविट को घेरा है। ट्रंप ने कहा है कि इसके लिए मुझे नहीं, कैरोलिन को दोष देना चाहिए। शायद कैरोलिन सही से बता नहीं पा रही है, और उसके बाद ट्रंप ने कैरोलिन को हंसते हुए टेरेबल भी बता दिया अपने बयान के दौरान कहा। और उन्होंने क्या कहा कि कैरोलिन को निकाल देना चाहिए। तो एक तरह से वो इशारे में कह रहे हैं, और कहा कि क्या उन्हें कैरोलिन को अब निकाल देना चाहिए। ये जो बयान उनका आया, हालांकि बात को संभालने के लिए बाद में इन्होंने जब बात खत्म कर रहे थे तो इसे मजाक भी करार दिया और बोले कि कैरोलिन को कभी नहीं निकालूंगा, लेकिन मंशा तो जाहिर कर दी। ट्रंप का ये मजाक अब एक संकेत की तरह पे देखा जा रहा है। संकेत है कि क्या ट्रंप की टीम में अब फूट पड़ रही है, लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्या ट्रंप के टैंट्रम को डिफेंड करना कैरोलिन के लिए भी मुश्किल हो चुका है? ऐसे में क्या कैरोलिन भी अपना एग्जिट प्लान ढूंढ रही हैं? ये सवाल इस वक्त चल रहा है। उनकी टीम की टूट की खबरें अब आम हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के बाद अपनी गिरती हुई साख को लेकर बहुत टेंशन में, जिम्मेदार कैरोलिन को बता रहे हैं। आपको वो बयान भी हम सुनवाते हैं जहां वो खुलकर कैरोलिन को एक टेरेबल प्रवक्ता बता रहे हैं, जो जिक्र हम कर रहे थे। सुनिए जरा क्या कहा है उन्होंने। People don't believe the media. And to finish, I got 93% bad publicity. Some people say 97, but between 93 and 97. A person that gets 97% of bad stories, maybe Caroline's doing a poor job, I don't know. She's my
Representative, you're doing a terrible job. Should we keep her? I think we'll keep her. But I get 93 to 97% bad press, fake press, all fake. I won in a landslide. When you get 93 to 97 bad stories, bad press, and you win in a landslide, you know what that says? People don't believe the press. And when people don't believe the press, that's a very bad thing for our country. तो कैरोलिन लेविट की पूरी हिस्ट्री क्या है और वो कैसे व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी पद तक पहुंची है, इसकी पूरी कहानी भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए 27 साल की कैरोलिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है, आप जानते हैं, और अब तक की सबसे कम उम्र की वो प्रेस सचिव है। जनवरी 2025 में उन्होंने प्रेस सचिव पद की शपथ ली थी। कैरोलिन ने कम्युनिकेशन और पॉलिटिक्स में डिग्री ली। कैरोलिन ने करियर की शुरुआत व्हाइट हाउस से ही की है। कॉलेज में ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब की स्थापना की थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कैरोलिन एक इंटर्न थी। उन्होंने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन के लिए भी काम किया। 2022 में न्यू हैम्पशायर से कांग्रेस की उम्मीदवार भी रही हैं कैरोलिन, और कैरोलिन की शादी व्यवसायी निकोलस रिकियो से हुई है। निकोलस उम्र में उनसे 32 साल बड़े हैं। तो ये पूरा पोर्टफोलियो है कैरोलिन का। लेकिन अब कैरोलिन और ट्रंप के बयानों को सुनने के बाद लगता है कि जैसे कैरोलिन की कुर्सी अब मुश्किल में आ चुकी है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम पर ही विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रंप आज जिसे टेरिबल प्रवक्ता बता रहे हैं, अभी 2 हफ्ते पहले ही उन्हें सबसे शानदार प्रवक्ता का तमगा उन्होंने ही दिया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। क्या कहा था तब, वो बयान भी सुन लीजिए। The youngest and perhaps the best White House press secretary in history. Caroline, where's Caroline? Doing a fantastic job, Caroline. She keeps me straight. She keeps me, no, sir, you can't do that. You can't do this. I can't do anything. Life would be so much more exciting, wouldn't it? Thank you, Caroline. और देखिए ट्रंप की टीम में फूट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले ट्रंप की टीम में काउंटर टेररिज्म का विभाग संभालने वाले जो कैंट ने भी ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर इस युद्ध को शुरू किया। उनका जो पोस्ट था वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस्तीफे के साथ उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके जो कैंट ने ये कहा कि इस्तीफे के पीछे की वजह यही थी कि ये युद्ध अमेरिका का था ही नहीं, ये इजराइल के कहने पर लड़ा गया है। देखिए जो कैंट को भी एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप शानदार व्यक्ति बताते थे, लेकिन जैसे ही जो कैंट के सुर बदले, डोनाल्ड ट्रंप भी पलट गए और जो कैंट को एक बेहद कमजोर व्यक्ति भी वो बताने लगे। उनका बयान सुनवा रहे हैं। Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. देखिए युद्ध के बीच अब स्थिति ये बन चुकी है कि ट्रंप की टीम ही अब ट्रंप के खिलाफ खड़ी है। कैरोलिन, जो कैंट और यहां तक कि तुलसी गबार्ड भी ट्रंप के विचारों से मेल खाती हुई नहीं दिख रही हैं। मतलब इस युद्ध ने ट्रंप को ही नहीं बल्कि उनकी टीम को भी तोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 चेहरे आप देखिए, कैरोलिन लेविट की बात करें, जो कैंट की बात करें, तुलसी गबार्ड की बात करें, इन तीनों से ही रह के देखिए 2 चेहरों से तो खुलकर नाराजगी सामने आ चुकी है। कैरोलिन लेविट को लेकर बयान जरूर दे रहे हैं ट्रंप, फिर बैकफायर भी ना कर जाए इसलिए उसे संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की टीम अब पूरी तरह से उनके अगेंस्ट आ गई, क्योंकि उनकी जो ये युद्ध नीति रही है उन्हें बहुत हद तक इसका नुकसान अपने देश में अब झेलना पड़ रहा है। सड़कों पर तो दिख ही रहा है, टीम के अंदर भी नजर आ रहा है।